डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अपने पिछले वीडियोस में हमने साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को सरल करने के बेसिकली दो मेथड्स पर चर्चा की थी। पहला मेथड था मेथड ऑफ ग्रुपिंग और सेकंड मेथड था मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स। कुछ एग्जांपल्स ऐसे थे जिसमें मेथड ऑफ ग्रुपिंग से काम चलता था और कुछ एग्जांपल्स ऐसे थे जिनमें मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स का यूज़ होता था और कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी थे जिनमें दोनों विधियाँ यूज़ करते हैं। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं जिनमें इन दोनों विधियों का यूज़ करेंगे। पहला एग्जाम्पल है डी एक्स बाई जेड स्क्वायर माइनस 2yz माइनस वाई स्क्वायर इजिकल टू डी वाई बाई वाई प्लस जेड इजिकल टू डी जेड बाई वाई माइनस जेड। तो यहाँ पर हम एक सॉल्यूशन तो मेथड ऑफ ग्रुपिंग से प्राप्त कर सकते हैं। यदि अंतिम दो फ्रैक्शंस को मैं एक साथ लेता हूँ तो हमें मिलेगा y माइनस जेड डी वाई इजिकल टू वाई प्लस जेड डी वाई, और इसको मैं लिख सकता हूँ y डी वाई माइनस जेड डी जेड माइनस जेड डी वाई प्लस वाई डी जेड इजिकल टू ज़ीरो। और ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका इंटीग्रेशन करेंगे तो मिलेगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2yz इजिकल टू कॉन्स्टेंट c1। सेकेंड हल प्राप्त करने के लिए मल्टीप्लायर चुनने होंगे। मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स का यूज़ करेंगे तो 1 y और z यदि मल्टीप्लायर्स चुनता हूँ प्रत्येक फ्रैक्शन के अंश और हर को, पहली फ्रैक्शन के अंश और हर को 1 से, सेकंड फ्रैक्शन के अंश और हर को y से और थर्ड फ्रैक्शन के अंश और हर को z से मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर ऐड करता हूँ तो प्रत्येक फ्रैक्शन इक्वल होगी dx प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड बाई ज़ीरो। तो यहाँ पर नीचे जीरो प्राप्त हुआ है तो हम कह सकते हैं dx प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड इज इक्वल टू ज़ीरो। और ये भी एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका हल प्राप्त होगा इंटीग्रेशन के बाद 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट c2। तो दो हल प्राप्त हो चुके हैं और इस सवाल में हमने एक सॉल्यूशन है वो मेथड ऑफ ग्रुपिंग विधि से निकाला है और सेकंड सॉल्यूशन है वो मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स विधि से ज्ञात किया है। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर हम और देखते हैं। डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड इज इक्वल टू डी वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड इज इक्वल टू डी जेड बाई जेड इंटू एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल में मेथड ऑफ ग्रुपिंग का कोई यूज नहीं होगा, मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स यूज़ करेंगे, सुटेबल मल्टीप्लायर्स यूज़ करेंगे। तो यदि 1 माइनस 1 और 0 मल्टीप्लायर चुनता हूँ, गुणक चुनता हूँ, तो प्रत्येक फ्रैक्शन इक्वल होगी dx माइनस डी वाई बाई जेड इंटू एक्स प्लस वाई। अब क्योंकि दो सॉल्यूशन ज्ञात करने हैं तो पहला सॉल्यूशन निकालने के लिए हमने एक मल्टीप्लायर चुने हैं, फर्स्ट मल्टीप्लायर चुन चुके हैं, सेकंड मल्टीप्लायर और चुनेंगे और वो होंगे x, y और 0। तो प्रत्येक फ्रैक्शन यहाँ पर इक्वल होगी x dx प्लस वाई डी वाई बाई एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। समीकरण नंबर 1, 2 और 3, 2 और 3 प्राप्त हो चुके हैं और एक में 3 फ्रैक्शन है। तीसरी फ्रैक्शन फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट की तीसरी फ्रैक्शन और इक्वेशन सेकंड और थर्ड में जो फ्रैक्शन प्राप्त हो रही है उन तीनों को इक्वल रखते हैं। अब यहाँ से हम देखते हैं कि मेथड ऑफ ग्रुपिंग का यूज़ हो सकता है क्या। तो मेथड ऑफ ग्रुपिंग का यूज़ करते हैं, फर्स्ट 2 फ्रैक्शंस को एक साथ लेते हैं तो हमें इक्वेशन मिलती है डी जेड माइनस डी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, या जेड माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट c1। तो एक सॉल्यूशन प्राप्त हो चुका है। सेकंड सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए इक्वेशन नंबर 4 की पहली और थर्ड फ्रैक्शन को एक साथ लेते हैं तो हमें मिलता है डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 डी जेड बाई जेड इज इक्वल टू 0, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है और उसके बाद में इंटीग्रेशन करेंगे तो मिलेगा log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 log जेड इज इक्वल टू log c2, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर इज इक्वल टू c2। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल और देखते हैं। डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड इज इक्वल टू डी वाई बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स इज इक्वल टू डी जेड बाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि मेथड ऑफ ग्रुपिंग का यूज़ नहीं होता है तो मेथड ऑफ मल्टीप्लायर का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मल्टीप्लायर यहाँ पर चुने गए हैं वो हैं 1 माइनस 1 और 0, 1 माइनस 1 और 0। तो हमें मिला dx, प्रत्येक फ्रैक्शन इक्वल हुई dx माइनस डी वाई इज इक्वल टू जेड इंटू एक्स माइनस वाई। अब सेकंड मल्टीप्लायर और चुने गए हैं और वो चुने गए हैं x माइनस वाई और 0। तो उस स्थिति में प्रत्येक फ्रैक्शन इक्वल हुई x dx माइनस वाई डी वाई बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई। तो हमने जो फ्रैक्शंस दी गई थी उसके
उसमें से तीसरी फ्रैक्शन को और 2 इक्वेशंस जो हमने मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स का यूज़ किया है, तो तीनों फ्रैक्शंस को एक साथ रखा है, तो हमें समीकरण मिली डी जेड बाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू डी एक्स माइनस डी वाई बाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई इज इक्वल बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई। अब फर्स्ट 2 फ्रैक्शंस को एक साथ लेते हैं इस इक्वेशंस में से, तो मिलेगा डी जेड इज इक्वल टू डी एक्स माइनस डी वाई, इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा z इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई प्लस C1 या z माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट C1। एक सॉल्यूशन प्राप्त हो चुका है। अब ऊपर वाली इक्वेशन में से फर्स्ट और लास्ट फ्रैक्शन को एक साथ लेते हैं, तो x माइनस वाई से x माइनस वाई कैंसिल, तो हमें मिला 2 से मल्टीप्लाई भी किया है, तो 2 डी जेड बाई जेड इज इक्वल टू 2 एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो मिलेगा 2 log z इज इक्वल टू log एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस log C2 या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर इज इक्वल टू C2। तो 2 सॉल्यूशन यहाँ पर हम प्राप्त कर चुके हैं। तो अब तक जितने भी इस प्रश्नावली में हमने सवाल किए वो बेसिकली 2 मेथड्स पर आधारित थे। पहला मेथड था मेथड ऑफ ग्रुपिंग और सेकंड मेथड था मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स। कुछ एग्जांपल्स ऐसे थे जिसमें हम दोनों विधियों का यूज़ करते हैं, कुछ एग्जांपल्स ऐसे थे जिनमें मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स का यूज़ करते हैं और कुछ एग्जांपल्स ऐसे थे जिनमें मेथड ऑफ ग्रुपिंग का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम नेक्स्ट प्रश्नावली चालू करेंगे, सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।